हाँ, बुलाइए उनको। Applicant was arrested. That is wrong, my lord. Applicant not been arrested. The victim are arrested. सर, इनकी मदर ने अपराध की जानकारी दी पुलिस को कि सर हमारे बेटे का अपहरण हुआ इशू का। Why you lodge the FIR after that without any inquiry? सर अच्छा, आपको पता नहीं सर। दूसरे थाने के हो क्या? नहीं सर। आपके पास आदमी जो अपहृत है वो कब्जे में आ गया। जी जी ठीक है सर। आपने उससे पूछताछ का उसका मेमोरेंडम बनाया कि सर उसके कथन लिए है सर 161 के सर मौके पे सर। यार FIR करने की जरूरत क्या थी? वंस आपको मिली थी सूचना जन सुनवाई की तो then and there you must lodge the FIR. कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिल गई, why you have not lodged the FIR at that time? बताओ, इसका कोई स्पष्टीकरण है? हमारे SHO सर ने सर रजिस्टर कराई सर चूल्हे में सर। आप बताओ, आप आए हो ना सर। अब आप बताओ क्यों नहीं दर्ज किया सर। क्या कारण दे भाई? वो आदमी तो फरार था सर। वो आदमी तो फरार था ना जी। फिर आपको सीधे सीधे अब आपके पास तो कस्टडी में आ गया था, लिखा पड़ी तो आप 2 दिन बात करते हो जी। कोई जल्दी तो आप लोगों को रहती नहीं, सब थाने में बैठ के आराम से होता है। सर। हेड मुहर्रिर साहब को बता दे तो ये कर लेना, वो लिख लेता है सर। क्या हमको तो सब पता है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्त कि आपने उस समय जब आपके पास ये आया आपके कब्जे में आ चुका है व्यक्ति, तो आपको 17:40 बजे तक क्या इंतजार करने की जरूरत थी? सर। और आपने उसका केस बाद में क्यों दर्ज किया जब वो दस्तयाब हो गया? सर। आपके पास पकड़ के आ गया सर। तो आपने उससे पूछा नहीं? ये तो फरार है, फरार अपराधी है, उसका केस बढ़ाने के लिए कि केस और इंक्रीज हो जाए आपने उसके सब बना ली पंचनामे। क्या फर्क हुआ, कहाँ से हुआ बताओ? डायरी पढ़ सर। उसके कोई प्रूफ मिले उसके बयान के अलावा? आजकल यही तो हो रहा है, जिसका क्रिमिनल है उसमें 2 एक और लाख। नहीं ऐसा नहीं है। और पुलिस वालों के कहने पर इतना परसुएट किया कि आप सरेंडर कर दो, बहुत दिन फरार हो गया, दिक्कत हो जाएगी, तो सरेंडर कर दिया। तो माँ इस बात से नाराज। Lord, in this case, my lord, the last date of hearing court call or the explanation of the concerned SP. हाँ, बुलाइए उनको। My lord, kindly see the first order, the last order passed by the honorable court. As per this order, 550 yes, my lord. Point 1 में है सर वो 482 है, पहला वाला जो है वो 482 है, and point 1 is the application under section 439 and 483 of BNS. In this case, मतलब the last date of hearing court call for the kindly see the order date is 7/8/2025. Yes. May I read it? Learned counsel for the applicant has submitted that the applicant has falsely been implicated in the case FIR byte number 81724 was registered against the applicant and his brother under section 1402 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 on 17/12/2025 17.5 hours wherever as per Annexure A3 the applicant was arrested. That is wrong, my lord. Applicant not been arrested. The victim are arrested. A3 देख लेते हैं ना जी। A3 कौन है? साहब में वही है, विक्टिम की वजह एप्लीकेंट हो। अरे तो सर गलत ऑर्डर आपने करा दिया ना, आपको साहब को उस समय बताना चाहिए था। ये सर ऑर्डर लिखा है। चलिए कोई बात। आप सर सर उसके आगे देखें सर, उसके आगे गिरफ्तार कौन हुआ? गिरफ्तार हुआ था सर इस केस में जो अपराध था इनका क्या नाम है सर? उसका नाम था ईशू एलियास योगेंद्र कुशवाहा। एक मिनट योगेंद्र कुशवाहा जी। ये स्थायी वारंट पे गिरफ्तार किया था सर इसको, वहां पे पहले उसको दस्तयाब किया, दस्तयाब करने के बाद ही इज अरेस्टेड इन द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर पास बाय द लंदन ट्रायल कोर्ट। ठीक है, ये हो गया अरेस्ट। जी अरेस्ट हो गया। अब सर इसी ऑर्डर का आगे की लाइन देखें सर। Perusal of the warrant issued by 8th additional session judge, the applicant was arrested, not applicant, the victim are arrested. ठीक है, victim was arrested in crime number। So ये क्राइम नंबर नहीं सर, स्थायी वारंट पे अरेस्ट हुआ वो। क्राइम नंबर था ST नंबर। हाँ ST नंबर था 287 उसमें अरेस्ट किया था और इनने कोर्ट में सरेंडर किया है सर। अब इनकी डेट ऑफ अरेस्ट देखें, इन्हीं की एप्लीकेशन में देखें सर जो इनने फाइल की है यहाँ पर। लाल मेल अपन नहीं करते जी। ये विक्टिम कब अरेस्ट हुआ? विक्टिम कब अरेस्ट हुआ? उसी तारीख। 1 मिनट आराम से देखिएगा।
17/8/25 को 17:05 जी सर। ठीक है। 17/12 17/12 12/8 जी 17/12 सॉरी 17/12/25 को 24 सर 24 सर 17/12/24 है सर 25 नहीं है 17/12/24 अभी तो 12 सर आने का 17/12/24 को 17:05 जी सर FIR कब लॉन्च हुई? जी इस केस की FIR कब इस केस की FIR होती है सर 117 नंबर है क्राइम नंबर। जी जी आज 17/2024 जी। की FIR कब होती है? सर इसकी FIR होती है कि 17/12/2024 को 17:07 पे 1 मिनट FIR को 7 पे 17:07 है ना। ठीक और ये पर्सन के किसके अपहरण की रिपोर्ट है? सर इसमें ईशु नाम का एक व्यक्ति था ईशु कौन है? 1 मिनट ईशु उर्फ योगेंद्र। योगेंद्र कुशवाहा अच्छा, अब ईशु योगेंद्र कुशवाहा कब अरेस्ट होते हैं? सर अरेस्ट नहीं ये पहले दस्तयाब होते हैं सर पहले अरेस्ट हाँ अरेस्ट किया इनको हाँ कितने बजे अरेस्ट हुआ ये? सर 17:05 पे और इसको FIR कब दर्ज हुई? नहीं ये सर इनका अरेस्ट जो भूल जाओ आप, 17:07 लिखा गया है सर जी लेकिन तो विक्टिम में गड़बड़ हो सकती है। बस ये अरेस्ट हो रहा है 17:05 5 मिनट पे और उसी थाने में जी FIR कट रही है अपहरण की 17:07 पे। जी इट मीन्स द पर्सन वाज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कंसर्न। नहीं सर ऐसा नहीं था ऐसा नहीं है हाउ इट केम? नहीं मतलब मैं एक्सप्लेन मानो सर इनकी मदर ने अपहरण की जानकारी दी पुलिस को कि सर हमारे बेटे का अपहरण हुआ है ईशू का कितने बजे जानकारी दी? ये सर इनने रिटर्न तो रिपोर्ट बात सबका रागनी कुशवाहा है इनकी मदर इसमें सर टाइम मेंशन नहीं है एप्लीकेशन में इनकी रिटर्न FIR में तो मेंशन है। नहीं FIR तो बाद में होगी सर पहले तो रिटर्न रिपोर्ट आई हमारे पास भाई आपके पास रिटर्न रिपोर्ट आई बट यू लॉस्ट द क्राइम एट व्हाट टाइम? टाइम इज 17:07 बताने दे प्लीज, आप हाँ बताइए। आप सर नमस्कार सर जो आपका है सर उसकी माँ रागनी कुशवाहा ऊपर कर लो सर। हाँ। जो अपहृत की माँ सर रागनी कुशवाहा है सर उन्होंने सर मंगलवार में जन सुनवाई में आवेदन दिया था सर SP सर के यहाँ सर वहां से सर TI हमारे SHO सर को सूचित किया गया सर उन्होंने एक टीम बनाई सर टीम बनाने के बाद सर 15:35 पर सर एक टीम इसको दस्तयाब करने के लिए सर रवाना हो गई सर। एक्चुअली सर ये जो इसमें आरोपी है और ये है सर ये गैंग चलाते हैं सर ये इनके जो आरोपी है इस प्रकरण के सर उसमें करीब 51 अपराध है सर। मैं भूल जाओ सर मुझे केवल ये 2 चीजों का स्पष्टीकरण दे सर कि once the accused victim was apprehended by you, सर then why you lodged the FIR after that without any inquiry? सर निवेदन करना चाहूंगा सर जब हमारे पास सूचना आई सर उस समय हमें इसकी जानकारी थी कि इसका स्थायी वारंट भी है सर हमारे पास सर तो हम सर टीम के साथ जब इसको दस्तयाब करने का पंचनामा कहाँ है सर महेंद्र साहब? है सर बताइए ये सर दस्तयाब कितने बजे दस्तयाब किया? 17:40 पे सर 17:40 पे। जी 17 उसके पहले आप उसको 17:05 पे कस्टडी में ले चुके हैं। जी सर उस समय मुझे ये नहीं पता था सर कि इसकी तरफ से थाने में FIR हुई है सर। अच्छा, आपको पता नहीं सर। दूसरे थाने के हो क्या? नहीं सर जो FIR लॉन्च करता है वो कोई अन्य व्यक्ति है और इसकी मां ने सर FIR कराई। ठीक है FIR करानी, आपके पास आदमी जो अपहृत है वो कब्जे में आ गया। जी ठीक है सर आपने उससे पूछताछ का उसका मेमोरेंडम बनाया कि अपहरण सर उसके मेरा कथन लिए है सर 161 के सर वही मौके पे सर। यार FIR करने की जरूरत क्या थी? वंस आपको मिली थी सूचना जन सुनवाई की तो then and there you must lodge the FIR। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिल गई, why you have not lodged the FIR at that time? बताओ इसका कोई स्पष्टीकरण है? सर जब फरियादिया सर उसकी मां थाने आई सर थाने आई माँ फरियादी भाई वो खुले में उसमें जन सुनवाई में आवेदन दे रही है। ठीक है सर कि ये हमारे साथ ये अपराध हुआ है। यू गॉट द इंफॉर्मेशन, व्हाई यू हैव नॉट रजिस्टर्ड दैट क्राइम देन एंड देयर? सर हमारे SHO सर ने सर रजिस्टर कराई सर चूल्हे में। आप बताओ, आप आए हो ना सर अब आप बताओ क्यों नहीं दर्ज किया? सर वो जब थाने आई सर जैसे वो थाने आई सर हुई है उसकी FIR दर्ज। तो रटा रटा जवाब मुझे ना बताए, सब मेरे को नहीं सर। ठीक है ना,
भाई आपके पास आदमी पकड़ के आ गया, लेकिन आपको कायमी करने से कोई नहीं रोक सकता, सर आप कर लीजिए, सर बट आपका टाइमिंग दस्तियाब पहले और 11 से पहले, फिर आप उसको एफआईआर, फिर उसको आपने किया ये क्या कारण दे भाई, वो आदमी तो फरार था। सर वो आदमी तो फरार था ना, जी फिर क्या सब्सटेंस निकला उससे? सर। अब सर माननीय न्यायालय का आदेश था, इसलिए सर हम पहले उसको गिरफ्तार कर लिए सर। मेरे पास सर उस समय न्यायालय का आदेश था तो भाई आपको सीधे सीधे, अब आपके पास तो कस्टडी में आ गया था, लिखा पढ़ी तो आप 2 दिन बात करते हो, जी कोई जल्दी तो आप लोगों को रहती नहीं, सब थाने में बैठ के आराम से होता है, सर हेड मुहर्रिर साहब को बता दे तो ये कर लेना, वो लिख लेता है, सर क्या हमको तो सब पता है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्त कि आपने उस समय जब आपके पास ये आया, आपके कब्जे में आ चुका है व्यक्ति, तो आपको 17:40 बजे तक क्या इंतजार करने की जरूरत थी? सर और आपने उसका केस बाद में क्यों दर्ज किया जब वो दस्तयाब हो गया, सर आपके पास पकड़ के आ गया? सर तो आपने उससे पूछा नहीं, ये तो फरार है, फरार अपराधी है, उसका केस बढ़ाने के लिए कि एक केस और इंक्रीज हो जाए, आपने उसके सब बना ली पंचनामे। क्या फर्क हुआ, कहाँ से हुआ बताओ, डायरी पढ़, सर उसके कोई प्रूफ मिले उसके बयान के अलावा? हाँ सर, वो 164 के बयान भी दिए सर। बयान के अलावा क्या सर मिला? सीडीआर है सर, सीडीआर एनालिसिस है, कंटिन्यू बात हो रही है सर। इससे बात हो रही थी, बट ये अपहरण किया क्या? हाँ सर, अपहरण किया है सर। हाँ कैसे मालूम? सर मालूम है सर। अरे भाई ये तो ऑलरेडी फरार था आपके थाने में, अपराधी ये भी था। जी सर, इसमें स्टोरी ये है कि ये सब दोस्त हैं, गैंग चलाते हैं, इनको पैसे की जरूरत पड़ी प्रेजेंट है इसी इसने इसको आपको ये बताओ, प्राइमा फेसाई इस बात पे कोई विश्वास करेगा? सर नहीं करेगा, पर जो अपराध है उसका स्टेटमेंट 164 का तो वो देखना तो चाहिए। देगा ही, वो भी तो क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल है, लेकिन फिर अगर दोस्त है फिर उसको क्यों फंसाएगा सर, उनके साथ अगर वर्क करता है वो तो। ये सब मेरे को नहीं मालूम, आपका एक्ट जो है पूरा आर्बिट्रेरी है, सर इसका पूरा आर्बिट्रेरी, और कोई एक्सप्लेनेशन इसका सर नहीं इसका बनेगा। इसका 51 केसेस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर हाँ, प्रेजेंट होगा, एप्लीकेंट। आजकल यही तो हो रहा है, जिसका क्रिमिनल है उसमें 2 एक और नहीं, लाख नहीं ऐसा नहीं है सर, सर। जब एक्चुअल में अगर सीडीआर देखें सर, सीडीआर में जो टेलीफोन नंबर है 9131462633 से 72222 772269390 पर कॉल आया। ये किस पे आया? इसकी मदर के उस पे कॉल आया सर, जिसका अपहरण हुआ। इसका एफिडेविट की जांच के ऑर्डर कर दें हायर अथॉरिटी को, इसका एफिडेविट भी लगा जिसका अपहरण हुआ है। हाँ सर, इसका 164 का स्टेटमेंट। भूल जाओ, ये वो तो थाने में लिखा है, हाँ इसका एफिडेविट है कि मेरा ना तो अपहरण हुआ ना मेरे साथ कोई मारपीट तो हुई। सर इसकी हम इंक्वायरी कर लेते हैं। पहले अभी तक क्यों नहीं कर लिया था? सर कंप्लेंट के वकील साहब भी आएंगे 7 तारीख से तो है, अरे वो तो सब आ जाएंगे। अरे लेकिन सर 7 तारीख से या 17 तारीख है, 10 दिन आप क्या करते रहे? सर इस पे हमने वो जांच की ना सर, आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया, हमने प्रॉपर, आप देखें हमारा एक्सप्लेनेशन देखा सर, हमने डे टू डे और टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन फाइल किया है सर, हमने ये फाइल किया है सर हमने 14/8/2025 को। तो कहाँ पे आपका जवाब? 14/8/25 को सर देखें, कवरिंग मेमो के साथ हमारा फाइल है सर। इसका कंटेंशन ही देखें आप, नंबर 1 से कार्यालयीन आदेश क्रमांक सो एंड सो सर, वी आर मेंशन ईच एंड एवरी फैक्ट इन डे टू डे।
सीडीआर आ गई आपकी? हाँ सर, सीडीआर हमने उसी में लगाई है, एक्सप्लेनेशन के साथ लगाई सर। पेज नंबर A12 देखें सर, A12 ऑनवर्ड्स। जो नंबर मैंने बताया सर वो पेज सेकंड पेज में मेंशन 7722 वाले। क्या कलाकार करते हैं। चलिए वकील साहब बताइए फिर। अब आपका तो क्लियर हो गया, नो फाउल प्ले वाज प्लेड, देयर वाज नो फाउल इनका कहना है। आप बताइए आप। Saving parity with A5 mechanism. There was the FIR against 2 person, 2 real brothers. One has been granted bail was Sanmil Court. विश्वन भाई, ऑर्डर डेटेड Order dated मतलब this 30/4/2025. कनेक्शन T5 मतलब A5 है। P5 हाँ A5 page 33. ये तो इसी आधार पे हुई थी कि उन्होंने पूछा नहीं, ये सारी बातें लिख ली है। जी हाँ. अब वो बता दी इसका स्पष्टीकरण। There is बताइए। सर उसका देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड नॉट इन्वॉल्वमेंट। कोई जो सीडीआर बता रहे हैं वो माँ बेटे के बीच की बात है सर, जो कंस्टेंटली बात हो रही है माँ और बेटे की बात हो रही है। अब बेटा वो भी सर हु वाज वांटेड सिंस 2022 में एंड और ही इज नॉट शोइंग हिज अरेस्ट फ्रॉम स्टेशन रोड 5/5 पर। अब वो 164 के कथन में कह रहा है कि हम बाबू दूसरे दिन मैं बाबूपुर पुलिस, ये घटना के दूसरे दिन मैं बाबू पुलिस चौकी के आगे हाईवे पर उस पुलिस वालों को मिल गया था। 164 के बयान 164 के बयान में वो वहां से देखो भाई, बताओ आप। अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर है सर, 18 से 20 किलोमीटर है जहां से इसको दस्तयाबी का बता रहे हैं सर। 5/5 पर अरेस्ट कर रहे हैं, नाम दोगे 5:40 पर इसको दस्तयाब होना दस्तावेज पंचनामा बना रहे हैं और वो खुद कह रहा है कि मैं पुलिस वालों को बाबूपुर हाईवे पर मिल गया था दस्तयाबी घटना के दूसरे के दिन। अनुसार आप इसको 164 एक देख ले, इसका खुद ऐसा लगता है दिस एंटायर थिंग मतलब क्लियर। घटना के दूसरे दिन अपराध कब हुआ? 16 को ये हाँ 16 को 16/12/24 को तो सर। आप तो रेलवे कॉलोनी के पास से बरामदगी बता रहे थे, बाबूपुर चौकी के आगे। हमने सर नहीं सर वो आप सर उसका बयान है आपका जो सर एक ही और निवेदन करूंगा मैंने अपने पिटीशन में मेंशन किया है, हमने पेन ड्राइव लगाई है बाबूपुर पुलिस चौकी के एक पुलिस अधिकारी का ऑडियो रिकॉर्डिंग इस इशू की और पुलिस वाले की, पुलिस जो ऑफिसर है उनकी रिकॉर्डिंग हमने पेश करी है क्या है उसमें बताइए। सर्टिफिकेट के साथ। वो उनसे मिलने गया, हुआ ये सर
कि वो उसके वहां अरेस्ट होना चाहता था, वहां सरेंडर करना चाहता था, और वहां उसने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जब सारी बातें हमारे ऊपर एफआईआर हो गई तो उसका अरेस्ट यहाँ दिखा दिए। इनफैक्ट क्या हुआ सर, इस एप्लीकेंट और जो अपहृत है यीशु और एप्लीकेंट दोनों वेर कन्विक्टेड ऑन द सेम डे 22 में। अब ये ऑन दिस डेट ऑफ मतलब द कन्विक्शन ही अब्सकॉन्डेड। अब जब फरार हो गया तो पुलिस वालों का दबाव आया, पुलिस वालों के कहने पर कि इसको किस तरह गिरफ्तार करवा, बहुत दबाव है, तो इसको बुला के इसने ये बात करता था इस एप्लीकेंट से, बात सही है, संपर्क में रहता था। ये घर तो कभी गया ही नहीं सर, जो घर से क्या कह रहे हैं कि घर में जाकर इसको अरेस्ट किया। वहां सर मार्केट प्लेस में घर है, 20 कैमरे हैं सर, एक भी फुटेज इन्होंने कलेक्ट नहीं किया सर। पहला स्टेप तो ये कि 10:30 बजे रात आए और हमारे बेटे को हमारे घर से बुला के ले गए। पहला स्टेप तो होना चाहिए कि ये फुटेज है, यहाँ से ये आते हुए दिख रहे हैं, कोई फुटेज नहीं है सर। मार्केट प्लेस में 20 मार्केट की घटना है सर, और पुलिस वालों के कहने पर इतना परसुएट किया कि आप सरेंडर कर दो, बहुत दिन फरार हो गया, दिक्कत हो जाएगी, तो सरेंडर कर दिया। तो माँ इस बात से नाराज हो गई और 17 तारीख को ही एक आवेदन देती है थाने में और कहती है कि मैं रात को ही पुलिस वालों के पास आई थी, उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, जो कि रिटन जो कंप्लेंट है वो 17 तारीख की है, बिना 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 टाइम का। और 17/7 में एफआईआर, जैसे उसको अरेस्ट हो जाता है वहां आनंद फानंद में, यहाँ 17/7 को एफआईआर कर लेते हैं। जो बात है, जो कन्वर्सेशन उन्होंने पेश किया है वो आप जांच करवा लीजिए, माँ और बेटे की बात है सर, उसमें हमारा कहीं नंबर नहीं है सर। ये तो नई स्टोरी डेवलप हो गई। तो मैं इसको